हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ असेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि मॉडल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप चैनल में जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में भी मैं इसको डाल दूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है। ये था हमारा पहले क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स का, जो कि हमने डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स की। रीडिंग को असेस करने के कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फोनेमिक अवेयरनेस की, जिसको कि हिंदी में घन ध्वन्यात्मक कहा जाता है। फोनेमिक अवेयरनेस जो होता है वो व्यक्ति को ध्वनियों को अलग करने और हेर फेर करने की क्षमता से संबंधित होता है। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से ध्वनियाँ होती हैं, एक वर्ड की कितनी सारी ध्वनियाँ होती हैं उसके बारे में सिखाया जाता है, और किस तरह से उसको हमने बोलना है इसके बारे में बताया जाता है। तो वही है फोनेमिक अवेयरनेस, यानी कि बच्चों को सिखाया जाता है कि ध्वनियाँ किस तरह से होती है। कोई भी भाषा है तो उसमें जो है वो साउंड होती है, ठीक है, ध्वनियाँ होती हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि किस वर्ड को कैसे बोलना है। क अगर हम क बोल रहे हैं तो क सी ए क के कभी कभी जो है वो के से भी क की आवाज़ आती है और सी से भी क की आवाज़ आती है। तो ये सब डिफरेंस जो है वो बच्चों को सिखाना है। ये था इसका एग्जाम्पल। उसके बाद आता है फोनिक्स, ध्वनियों का अध्ययन है। इसका उपयोग छात्रों को किसी भाषा के शब्दों को जल्दी से समझने और पढ़ने का तरीका सिखाने की एक विधि के रूप में किया जाता है। तो कोई भी भाषा है उसमें ध्वनियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब ठीक है, तो बच्चों को बताना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? टीचर्स की बनती है कि कौन सी ध्वनियाँ किस तरह से है, कौन सा वर्ड किस तरह से बोला जाता है। ये जो है अगर आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आया तो आपको हो सकता है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए। प्रत्येक भाषा में ध्वनियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है निरर्थक और दूसरा होता है सार्थक। देन आपका आता है फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी जो है वो हर लैंग्वेज में ज़रूरी होती है। प्रवाह उच्च शब्द मान्यता कौशल पर निर्भर करता है। यह बच्चों को शब्दों को स्पष्ट करने से पढ़ने की दृष्टि तक बढ़ाने में मदद करता है। यह बार बार अध्ययन करने से बढ़ता है। तो ये सब जानते हैं कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी चाहिए, आप चाहते हो कि आपको हिंदी अच्छे से आए या फिर आपको अंग्रेजी आए या अन्य कोई भाषा का ज्ञान आप लेना चाहते हो, तो उसमें आपको फ्लुएंसी तभी रहेगी अगर आप उसका बार बार अध्ययन करेंगे। बिना अध्ययन के आपको कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं आ सकती है। तो फ्लुएंसी के लिए अध्ययन करना बहुत ज़रूरी रहता है। बेस ऑफ इम्प्रूव रीडिंग फ्लुएंसी। अगर आपने रीडिंग स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव करना है तो उसके बेस बताए गए हैं कि इस तरह से आप अपनी फ्लुएंसी को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स रीडिंग को इम्प्रूव करने के ही थे, चाहे वो फोनेमिक अवेयरनेस हो। अगर आप बार अच्छे से रीड करना चाहते हो तो फोनेमिक अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ध्वनियाँ जो है, कौन सा ध्वनियाँ जो वर्ड जो है कौन सी साउंड निकाल रहा है, तभी आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। देन फोनिक्स में भी ऐसे ही रहता है, ध्वनियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अगर मैंने बताया कि इसमें अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्लुएंसी बने तो इसमें रिपीटेड रीडिंग, यानी कि आपने बार बार चीज़ों को रीड करना है। देन आता है कि आपने अलाउ करना है ज़ोर से रीडिंग के लिए। अगर बच्चा कक्षा में है तो आपने खुद पहले ज़ोर से पढ़ाना है ताकि बच्चा जो है वो आपको कॉपी करके ज़ोर से रीड करे। अगर आप ज़ोर ज़ोर से रीड करोगे तो बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से रीड करेगा। मैंने आपको बताया ना कि बच्चा जो है टीचर को देख के ही उसको कॉपी करता है और उसको अपना रोल मॉडल बनाता है। तो जैसे जैसे टीचर्स का बिहेवियर रहता है वैसे स्टूडेंट्स का रहता है। तो आपने खुद भी अलाउड रीडिंग करनी है और बच्चों से भी करवानी है। रिकॉर्ड स्टूडेंट रीडिंग, बच्चों के जो अगर बच्चा रीड कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना है, बाद में बच्चों को सुनाना है ताकि बच्चे को पता लगे कि वो कहाँ पर कौन सी गलती कर रहा है। यूज़ डिफरेंट फ़ॉन्ट। आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं तो उसमें आपने अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज़ करना है ताकि बच्चों को वो अच्छे से चीज़ समझ आ सके और बच्चों को रीड करने के को भी आसानी रहेगी इससे।
स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, बच्चों को अपने स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रदान करना है ताकि बच्चे जो हैं चीज़ों को अच्छे से सीख सके। अगर बच्चों की रीडिंग स्किल को इन्हांस करना है तो आपको उसके लिए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रदान करना होगा ताकि बच्चे जो हैं अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं तो टीचर से अच्छे से पूछ सके, उसको हिचहिचा हिचकिचाए ना। तो ये जो सॉरी तो ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट प्रदान करना। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स। आपने जो है वो बच्चों को कई तरह की वैरायटी प्रदान करनी है रीडिंग्स की। ये नहीं कि आप एक ही तरीके से बच्चों को रीड करा रहे हैं और एक ही बुक है आपके पास, आपने अलग अलग चीज़ों से बच्चों को रीड कराना है। इससे बच्चा जो है वो रीडिंग में इंटरेस्ट लेगा और इसकी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये थे आपके फ्लुएंसी को इन्हांस करने के ये बेस, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से। देन आपका लास्ट आ जाता है वोकैबुलरी। किस तरह से आप आता है, सेकंड लास्ट है सॉरी, इसके बाद एक पॉइंट और है। आप शब्द भंडार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ शब्दों का भंडार होता है। अंग्रेजी भाषा में वोकैबुलरी का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके शब्दों का भंडार जो है वो ज़्यादा हो तो इसके लिए आपको रीडिंग करना जो है वो ज़रूरी रहता है। इसमें शब्दावली सुधार किस तरह से होगा, आप अधिक से अधिक बुक्स को पढ़ोगे, शब्दावली नोट्स बनाओगे, फिल्में देखोगे, न्यूज़ को देखोगे या पढ़ोगे, मुहावरे रीडिंग करना, व्याकरण पढ़ना, अधिक रीडिंग करना, ये सब वेज है आपके वोकैबुलरी को एनहांस करने की। आप अच्छी अच्छी कविताओं को पढ़ सकते हो, आप डेली रीडिंग करोगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये था आपका टॉपिक। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है आपका, ये आपका लास्ट पॉइंट रहता है टेक्स्ट कम्प्रिहेंशन। इसको हिंदी में कहा जाता है पाठ समझ। तो पाठ समझ एक बातचीत है जो पाठक और पाठ के बीच होती है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकालना टेक्स्ट कम्प्रिहेंशन कहलाता है। अगर आपको कोई पैरा, इसमें होता है कि टीचर जो है वो आपको एक पैराग्राफ दे देता है, उसको आपने रीड करना होता है, उसके बाद उसका अर्थ जो है वो निकालना होता है। तो ये जो है थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि अगर अब जो मैंने पहले के पॉइंट्स डिस्कस किए जैसे वोकैबुलरी हो गया, फ्लुएंसी हो गया, फोनेमिक्स हो गए, फोनिक्स हो गया, तो अगर आपको उनमें मास्टरी आ जाती है तो आप इस पॉइंट को जो है वो आसानी से कर लेते हो। पाठ समझ जो है वो आपकी आसानी से बन जाती है। सबसे पहले उन पॉइंट्स में आपने जोर देना है। वो बच्चों को अगर आसानी से समझ आ जाते हैं तो ये बच्चा जो है वो इसको भी पाठ समझ को भी अच्छे से समझ पाता है। तो इसमें बच्चा जो है वो पैराग्राफ को रीड करता है, जैसे इंग्लिश में हो गया, अगर बच्चे को इंग्लिश में पैराग्राफ रीड करने को दे दिया, फिर उसके बाद टीचर उसको बोलता है कि उसको रीड करके इसका अर्थ जो है वो हिंदी में निकालना है, ठीक है। या फिर हो सकता है हिंदी का पैराग्राफ जो है वो उसको इंग्लिश में समझना है, उसका अर्थ निकालना है। तो ये होता है आपका टेक्स्ट कम्प्रहेंशन। हाउ टू इम्प्रूव, किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके वेज है लाउड रीडिंग, तो तेज़ आवाज़ से पढ़ना ताकि बच्चे को समझ आ सके। राइट समरी को लिख के समझना, इससे भी बच्चों को आसानी से समझ आ सकता है। और एक पॉइंट आ गया आपका रीड रिपीट करना, बार बार रीडिंग करना, इससे बच्चों को अगर कोई पॉइंट्स रहते हैं कि नहीं आ रहे हैं तो वो उसको समझ आ सकते हैं। बाकी आप इसमें बाकी पॉइंट्स में भी अपने अकॉर्डिंग जो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये था आपका टॉपिक पाठ समझ का, ये था आपका लास्ट। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो फास्ट होगी तो आप इसको जो है वो रोक के देख सकते हो। ये सब थे आपके रीडिंग को असेस करने के पॉइंट्स किस तरह से आप रीडिंग को जो है वो अच्छा बना सकते हो बच्चों की। फ्लुएंसी होगी, वोकैबुलरी होगी, तो ये सब जो है वो रीडिंग से ही आएगा। एंड ये आपका ये लास्ट पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।